दोस्तों कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों के मुंह से हमेशा सच निकलता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भाग कर आई है और 4 बच्चों को मोहरा बनाकर लाई है, उन 4 बच्चों के इस्तेमाल से वो भारत में टिकी हुई है और उसने उन बच्चों को अपना एक सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है, क्योंकि उन बच्चों की वजह से वो भारत में दबदबा बनाकर बैठी हुई है। आज उन्हीं बच्चों की बात करूंगी, क्योंकि बच्चे माँ के जिगर के टुकड़े होते हैं। माँ कुछ भी करे, कितनी भी परेशानी सहे, लेकिन अपने बच्चों को आज तक नहीं आने देती है। कल सीमा हैदर की लाइव चल रही थी, उसमें छोटा सा एक पार्ट है, उस पार्ट को कई लोगों ने उठा के लगाया भी है, जिसमें इसका बच्चा बोल रहा है, फरहान जब ये बोल रही है राधे राधे जय श्री कृष्णा, धार्मिक नारे उस बच्ची से लगवा रही है, परी को बुला रही है, तो बच्चे की आवाज़ आती है जो कहता है एक मुसलमान होकर तुम, तो वहाँ पर ये महिला उसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ दबा देती है। किसका? जो फरहान है, गुलाम हैदर का बेटा है। और पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें बच्चों की पिटाई करते हैं दोनों, भगोड़ी और इसका जो सो कॉल ये प्रेमी है, इसको पति तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पति शब्द की बेइज्जती होगी, अपमान होगा। भारत में पति पत्नी का रिश्ता बड़ा सम्मानित है, उसकी बेइज्जती होगी। इसलिए इसका जो तथाकथित प्रेमी है, इनलीगल प्रेमी, ये दोनों ही उन बच्चों को डरा धमका कर रखते हैं। उन बच्चों से उतना ही बुलवाया जाता है जितना ये बुलवाना चाहते हैं। फरहान ने साफ शब्दों में बोला, जब ये बोल रहे थे कि जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलो परी, तो फरहान की आवाज़ आ रही है, वो बोल रहा है एक मुसलमान होकर, तो तुरंत इसका रिएक्शन होता है, इसकी आंखें तन जाती है, उधर एकदम से पलटती है और उसका हाथ ये दबा देती है। जाहिर सी बात है, कैमरा के आगे है तो मारपीट नहीं होती होगी, क्योंकि ये जानती है आज पूरी दुनिया की नज़र गुलाम हैदर के बच्चों पर है। अगर 2-4 दिन बच्चे नहीं आते कैमरा के आगे तो लोग सवाल पूछते हैं। आजकल गुलाम हैदर के बच्चे नहीं आ रहे, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। ये कहती है ना, मेरे 14 लाख यूट्यूब फैमिली है, इसके उन 14 लाख फैमिली में गुलाम हैदर के बच्चों को देखने के लिए लोग आते हैं। उनको पता है इंटरनेशनल मामला है, और ये महिला जिस तरीके से बच्चों को लेकर भारत आई है, तो ये कुछ भी कर सकती है अपने स्वार्थ के लिए। और इससे पहले भी इन्होंने बच्चों को के साथ गलत किया है, कई बार किया है। और जाहिर सी बात है, मामला कोर्ट में है, तो हमारा कोर्ट बहुत अच्छा इस पर फैसला लेगा, और इसको पता है एक न एक दिन इसे डिपोर्ट होना ही है, क्योंकि जो CAA कानून है हमारा, उसके अकॉर्डिंग भारत में इसे किसी भी हाल में रहने नहीं दिया जाएगा। और ये भारत की मुजरिम है, ये भारत में इनलीगल घुसी है, और इसको जो सपोर्ट दे रहा है, जो अपने घर में संरक्षण दिया हुआ है, उसको भी इसके साथ सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो भी हमारे देश का गद्दार है। यहाँ पे फरहान ने मुस्लिम होने पर अपना दिखा दिया कि वो ये मुस्लिम हिंदू जो नारे लगवा रही है, तो मैं एक मुसलमान हूँ। एक बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि अपने धर्म के खिलाफ कोई भी नहीं जाता। जब बच्चा भी इस चीज़ को समझता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी विरोध कर रहा है। उस विरोध के बदले ये महिला उसका हाथ दबा देती है, ये उसका बच्चा है। जब ये अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो भारत की आम पब्लिक को ये क्या ही समझेगी। ये खुले शब्दों में धमकियां देती है, इसको लगता है कि मैं पाकिस्तान को धमकी दे रही हूँ, और ये दिखाती है पाकिस्तान को, सुनाती है हिंदुस्तान को। इसको क्या लगता है, भारत के लोग समझते नहीं कि तुम्हारी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, तुम कितनी घटिया टाइप की, तुम कितना हद तक सोच सकती हो, ये भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से बच्चों को डरा धमका कर रखती है। कब तक ये डरा धमका कर रखेगी, क्योंकि गुलाम हैदर भारत आ रहा है, और जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा, बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। मोबिन मलिक सर ने अपनी सारी प्रक्रिया कर रखी है। उन्होंने बोला है कि जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा, बच्चों को उसे सौंप दिया जाएगा, क्योंकि एक पिता है और पिता को उसकी कस्टडी तुरंत मिल जाएगी। और इसको पता है गुलाम हैदर के वीजे की पूरी प्रोसेस हो चुकी है, गुलाम हैदर भारत आने वाला है, और उसकी तैयारी पूरी चल रही है। तो अब ये बौखला चुकी है, और ये हर वो कोशिश कर रही है कि हिंदू संस्कृति को मैं फॉलो करती हूँ, मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, लोग मेरे हिंदू धर्म को अपनाने से चिढ़ते हैं। जो हमेशा ये टारगेट करती आती है, हर चीज़ इसको ये मुद्दा बनाते हुए आती है, उसी चीज़ को आज भी कर रही है। आज भी ये पब्लिक को गुमराह कर रही है, आज भी बेवकूफ़ बना रही है, आज भी उसी तरीके से धमकियाँ दे रही है। भारत में घुसकर भारत की जो संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा रही है,
तो आज पूरा भारत देश इसके खिलाफ खड़ा है। भारत जानता है ये महिला वो कोई भी काम नहीं छोड़ती है जिससे लोगों की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। ये हमेशा आहत पहुंचाने का काम करती है। और ये भारत किस मकसद से आई है, ये एक बहुत बड़ा अभी भी राज बना हुआ है। बहुत जल्दी राज से पर्दे खुलेंगे, क्योंकि ये अब चारू खाने चित हो चुकी है, फंस चुकी है। इसने गुलाम हैदर के बच्चों को जितना यूज़ किया है उससे 1000 गुना इसको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये वो डायन माँ है जिसने अपने ही बच्चों को खा दिया। कहते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। ये ऐसी माँ है, इसने एक ऐसे देश में जहाँ इसका कोई लेना देना नहीं, उस देश से भारत और हिंदुस्तान के अच्छे संबंध नहीं बताए जाते हैं, उसके बावजूद ये उस देश में घुसकर 4 बच्चों को लेकर आई है। और गुलाम हैदर से बिना पूछे, अगर पत्नी अपने बच्चों को कहीं ले जाए ना, तो उसको सबसे पहले अपने पति की इजाज़त लेनी पड़ती है। जो इसके चाटुकार आके गाली देते हैं, एक बंदा है, नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसे चाटुकारों को सोशल मीडिया पे फेम मिले। ये बंदा बोलता है कि तुम्हें महिला हो या पुरुष, उन सबको जेल में डाल देना चाहिए जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं। तो बेटे इंतज़ार करो, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि तुम सब इसके पीछे पीछे जाओगे जेल में। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि सबकी लिस्ट वहाँ गई हुई है जो लोग इसको बढ़ावा दिए हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मामला हमारे देश का मामला है, आप इसको पर्सनल मामला बनाए बैठे हो। आप इसको अपने थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो अपने देश के खिलाफ। हमारे देश के खिलाफ कोई इस तरीके का वो करे, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप वो गद्दार हो जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर बैठे हो। आप जैसे ही लोगों की वजह से ऐसी महिला को से मिलती है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। फिलहाल लप्पू, जिसको एक आध टुकड़ा डाल देने से वो बिलबिला जाता था, पूछ हिलाता हुआ आ जाता था, उसके मुंह में जुबान भी आ गई है। अब उसके मुंह में थोड़ी सी जुबान आ गई है और उसको किसी की सह मिल गई है, थोड़ा सा वो भी भौंकने लगा है। क्योंकि सबसे बड़ा मेन मुजरिम जो है लप्पू है, इसके वजह से ही ये महिला यहाँ टिकी हुई है। इसका क्या है क्या नहीं, किसके आड़ पर ये कर रहा है, ये भी कह नहीं सकते, लेकिन ये जो भी कर रहा है ये अपने देश के खिलाफ कर रहा है। और ये इसका जो भाई है, इसने एक दिन इसे कोर्ट क्या दिखा दिया, एक दिन वो क्या दिखा दिया, अपने आप को जज समझने लग गया है। इसे लगने लग गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सुपर हीरो हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ को भगा के ले आया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी मुझे कुछ नहीं रोकेगा। तो इसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमारे देश में अगर इस तरीके के क्रिमिनल लड़के रहे जो इस तरीके से विदेशी घुसपैठियों को भारत लाने का काम करे, तो ये आए दिन कुछ न कुछ कर सकते हैं। फिलहाल सीमा किसी मकसद से आई है, लप्पू एक मोहरा है। ये जो अपना आशिकी दिखाता ना बेटा, तेरे 32 निकाल देंगे भारत के लोग। तू जरा निकल कर तो देख बाहर। तूने जो खुलकर विरोध किया है इस इनलीगल महिला के साथ, उसका खामियाजा तुझे 10 गुना ब्याज सहित भुगतना पड़ेगा। हमारे देश के वकील मोइन मलिक सर जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, गुलाम हैदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लप्पू जिस तरीके से इनलीगल औरत को उठाकर ले आया है, गुलाम हैदर का घर तोड़ कर ले आया है, ये अपने आप को सुपर हीरो समझ रहा है। तो बेटा तेरी औकात 2 कौड़े की नहीं, तेरी हिम्मत नहीं है कि तू कोर्ट में जाके बयान दे सके। जिसने भी तुझे इतना हवा दी है वो बंदा तेरे को सपोर्ट नहीं करेगा। फिलहाल तू अपने जो नशे की तुझे आदत है उस नशे में वक्त तो दे रहा है, लेकिन तू कैसे झेलता कोर्ट की कार्रवाई अब आने वाले समय में दिख जाएगा। आने वाले समय में तेरी सारी हवाइयाँ निकल जाएंगी। कोर्ट की तारीख नज़दीक आ रही है और लप्पू भी सामने में बौखलाने लगा है। तो ये बौखलाहट साफ जाहिर कर रही है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमारे कोर्ट तेरी आशिकी, तेरी जो दीवानगी है उससे नहीं चलता है। तू कितना प्यार करता है उससे नहीं चलता है। हमारा कोर्ट कानून जो है सबूतों पर चलता है, जो कि तेरे पास 0 है, 0। और तूने जो गलत काम किया अपने देश के खिलाफ, उसका जवाब जब तुझे कोर्ट में देना पड़ेगा तो तू वहाँ पे सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तेरी इतनी औकात ही नहीं है तू अपने देश के लिए जो करे पड़ा है ना उसका जवाब दे पाए। फिलहाल जो तुझे बढ़ावा दे रहे, जो तेरे चाटुकार हैं, किस लालच में कर रहे हैं पता नहीं, ये भगौड़ी किस मकसद से आई है अभी भी पता नहीं, लेकिन सबसे मेन कारण जो है लप्पू है। और फिलहाल गुलाम हैदर के बच्चों को परेशान किया जा रहा है। गुलाम हैदर के बच्चे क्योंकि मासूम हैं और दूसरे मुल्क में हैं, और जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबा देती है भगौड़ी, जब भी वो बच्चे बोलना चाहते तो उन्हें चुप करा देती है, उनका हाथ दबा देती है, उनकी मार पिटाई कर देती है। तो ये एक ऐसी माँ है जो अपने ही बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस ऐसी माँ से इन बच्चों को
बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि गुलाम हैदर भारत आ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से उसका वेलकम भी होगा भारत में। जिसको जलना है जलो, क्योंकि गुलाम हैदर इंसाफ की लड़ाई में कोई जीतेगा उसको उसके बच्चे मिलेंगे। और ये जो भगोड़े कर्मकांड करके पाकिस्तान आई है, इसकी सज़ा इसको जीवन भर मिलेगी और इसको या तो आजीवन भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा या कुछ समय के लिए सड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसको उठाकर फेंक दिया जाएगा। इसको क्या लगता है ये जो लटके झटके करने आई है आजीवन करेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो हवाइयाँ उड़ चुकी है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी है, बाहर से दिखाती है कि अभी भी मुझ में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी मान्यता तो माननी पड़ेगी ना, कोर्ट के आदेश मानने पड़ेंगे। कोर्ट से आगे तो कुछ नहीं है। आने वाले समय में सब दिखेगा। तो दोस्तों, इस भगौड़ी को रोज धोएंगे, इसी तरीके से धोएंगे जब तक कि ये जेल में चक्की ना पिसे। वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब ये जेल में चक्की पिसेगी और गुलाम हैदर को सुकून मिलेगा। उसके बच्चे उससे मिलेंगे जो भारत में उब चुके हैं, क्योंकि गुलाम हैदर के बेटे ने अब विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं भगौड़ी कब तक उसके विरोध के साथ टिक पाती है, क्योंकि बेटा है उसने अब विरोध शुरू कर दिया। अब इसको बहुत जल्द इसकी सजा मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी नवाज को हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरणा भरी कहानी है जो हमारे समाज को प्रेरित करती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। तहे दिल से धन्यवाद।